भगत सिंह वो नाम जिसे सुनकर सेंट्रल असेंबली बॉम्ब विस्फोट, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या जैसे अनगिनत साहसिक कारनामों का चितार मन पर छा जाता है। उनकी शहादत ने भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में ऐसी चिंगारी जलाई जिसकी बदौलत देश ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में अपने कारनामों का लोहा मनवा लिया। आज हम भगत सिंह ने क्या किया और कैसे किया उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे तो आप सब परिचित होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं भगत सिंह को फांसी लगने से पहले के 12 घंटे की कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। अब सब कैदी चुप हो चुके थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के चाहक थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन किया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपनी आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे कैदियों ने दूर से आती कुछ पदचापें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जे.जे. नेल्सन
और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। पहले योजना थी कि सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसीलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। अभी उनमें आग लगाई गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वही छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस निकला। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढंके 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फुट फुट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके साथियों ने लगाया। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी। आपको बता दें कि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी है जिनको दोनों मुल्क यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से बेमिसाल सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उनका जन्म विभाजन पहले के अखंड भारत का हिस्सा रहे पाकिस्तान में हुआ था। तो दोस्तों, आज हमने जाना भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे की कहानी को। उनके जन्मदिन यानी 28 सितंबर को उनको याद करते हुए उनके बेमिसाल जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रसप्रद तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।